पर इस वक्त इंडेक्स के लिहाज से सेक्टर स्पेसिफिक कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे चल सकते हैं, स्टॉक्स कौन से इस वक्त संजीव वसीम जी को पसंद आ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। सारा एक्शन तो स्टॉक्स में ही हो रहा है, हालांकि इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जरूर आया है और आपके कई सारे स्टॉक्स पिछले हफ्ते के जो आपने बताए थे वो अच्छे चल भी रहे हैं। आज कौन से खास स्टॉक्स लेकर आए आप हमारे व्यूअर्स के लिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, अगले हफ्ते बुधवार को आपके साथ चाय पीऊंगा 20,000 पे। अब टाइम हो गया लार्ज कैप का बढ़ने का। सिंपल रीजन देखिए, द मोस्ट हेटेड मार्केट वाज अर्जेंटीन। इट इज अप 240% year to date and 360% in a 1 year basis. Bond yields have topped out and so has the dollar. और आपने पढ़ा ही है कि यूएई के साथ फर्स्ट टाइम हमारा डॉलर में ऑयल का आर्बिट्रेज शुरू हो गया है। तो कोई दो राय नहीं, आज और कल में एक्सपायरी है। पहली बात तो 19,500 टेस्ट होएगा और 45,000 बैंक निफ्टी। दूसरी बात, हाउ लॉन्ग कैन यू सी दी अंडर परफॉर्मेंस ऑफ रिलायंस जब जियो आउट परफॉर्म कर रहा है। Secondly, I think Reliance fits the bill perfectly to go to 2,700 and take you to 20,000. आपको अपडेट दे दूं, मैंने आपको स्पेशलिटी केमिकल 3 महीने से कह रहा हूं, 2 महीने से, केम्प्लास, सानमार और जुबिलेंट इंग्रेविया न्यू हाई पे हैं जबकि इंडेक्स नहीं है। और अब ये स्पेशलिटी केमिकल चालू हुआ है। IRCTC, चंबल और मारुति, सम अदर नेम्स व्हिच हैव परफॉर्म ब्रिलियंटली व्हेन द मार्केट हैज डन नथिंग। अब आपके लिए 2 मिड कैप और 3 लार्ज कैप आइडियाज हैं। आप कहे तो मैं शुरू करूं? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल, वी विल लव टू होस्ट यू। वेलकम, आप अगले हफ्ते हमारे यहाँ साथ जरूर हैं और व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स जरूर इस बात को सुन के खुश होंगे कि आप फिर से बता रहे हैं कि 20,000 की तरफ बढ़ता हुआ बाजार आपको दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल बताएं आज कौन से स्टॉक्स आपके? तो पहले तो लीजिए LTIM लार्ज कैप में। आई थिंक IT इज जस्ट मेकिंग अ मूव. They made their AI tie-up with the 2 big players और LTIM is going to be re-rated 6,000 by Diwali. दूसरा मेरा फेवरेट अपोलो हॉस्पिटल, जिसने 1 महीने में कुछ नहीं किया लेकिन अब ये मूव के लिए तैयार हो रहा है। 6,000 आपको दिख जाएगा बाय अर्ली दिवाली या उसके थोड़े आसपास। तीसरा रिलायंस, अब बहुत हो गई अंडर परफॉर्मेंस, अब जियो भी सर्किट पे लग रहा है और जो उन्होंने 5G में नेटवर्क के लिए कहा है तो सितंबर 19 से पहले ही आपको ये 2650 का भाव दिखा देगा। और निफ्टी ने अगर जाना है 20,000 तो रिलायंस ने 2650 जाना है। 3 लार्ज कैप। अब आप आइए मिड कैप्स में। अब ये बिजनेस अच्छे हैं, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे IRCTC 640 पे था, 690 हो गया। IEX, द लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, इवन दो देयर इज कंपटीशन 93% से मार्च, बट द वॉल्यूम विल ट्रिपल इन द नेक्स्ट 2 years. तो मेरे को कोई दो राय नहीं, IEX इज रेडी टू 180. I am giving you a call which means hold it. Buy it and hold the business. IEX is headed to 180 and maybe more as the quarters play out. But the results are very good. 85% EBITDA वाली कोई ऐसी PSU कंपनी नहीं. And last but not least, my favorite, SRF. मैंने पहले भी कहा था स्पेशलिटी केमिकल में go with the market leader. SRF is an unbeatable company और जो ये चाइना की अब ये rejuvenation है, soda ash और thing, SRF has the perfect basket. I am looking at a target of 2,700 coming in the next 1 month and you can keep a stop loss of 2,250. ठीक है, तो लार्ज कैप्स में भी आपने रिलायंस को चूज किया और बात सही है। रिलायंस को हेवी लिफ्टिंग तो यहाँ करनी होगी अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो। और मिड कैप स्पेस में भी कई सारे स्टॉक्स, SRF स्पेशलिटी केमिकल का लीडिंग फ्रॉम द पैक। बिल्कुल, बहुत सारे स्टॉक्स आज बताएं। मानना पड़ेगा भसीन साहब ने इंग्राविया और सनमार केमिकल में मतलब भूल गए थे, केमिकल स्टॉक लिस्टेड भी है, सबसे बोलना शुरू कर दिया था। शायद इसीलिए लोगों की नजर नहीं गई, इंटरेस्ट ही नहीं था बाजार का। एक साथ सारा इंटरेस्ट आया और ऑफ कोर्स चलना शुरू हो गया। बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इंग्राविया से निकल गए, आपको पता है ये बात? करेक्ट। आप, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाजार के हुज हु 2 साल पहले इसमें थे। खराब परफॉर्मेंस देख के सब निकल गए और अब स्टॉक चलना शुरू कर चुका है। तो हमारे वसीम साहब के पास रेडार, कुछ स्पेशल वाला रेडार है, उसमें निकल के एक से एक मल्टी बैग है। और थोड़ा जल्दी आया करिए वसीम जी, आप ज्यादा स्टॉक्स लेकर आइए। नहीं, अब जल्दी आया करेंगे। हाँ, बट इसकी जानकारी हम बाद में देंगे अपने व्यूअर्स को। अरे सारा कुछ इतनी जल्दी नहीं बताना चाहिए प्रियंका जी, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब समय आता है तो ऐसा समय आएगा कि सब कमाएंगे। और अजय जी को पता है, तभी वो हंस रहे हैं। धीरे धीरे से सब होता है, जल्दी ऐसा नहीं है।
आने दो 20,000, अगले हफ्ते आपके साथ चाय और कॉफी पीऊंगा, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल इंतजार रहेगा। शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए, और ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। आगे कुछ और स्पेसेस भी देखते हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर, आज कोई बहुत बड़ी मूव अभी फिलहाल नहीं दिख रही, लेकिन जिस तरह से आरती इंडस्ट्रीज, हिकल, बालाजी अमाइंस, इनमें अभी फिलहाल एक मूव दिख रही है। क्या बड़ी मूव कैप्चर करने के लिए फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स, इनमें से कोई स्टॉक आप रडार पर रखेंगे अक्षय? क्योंकि कल जिस तरह की ओवर द टाइम, ओवर द डे जिस तरह की मूव दिखी हमें केमिकल स्पेस से, कोई ऐसा एक स्टॉक जो आज भी इतनी तेजी दिखा पाए? जी प्रियंका जी, जो आपने बालाजी अमाइंस की बात की है वहां पे भी मोमेंटम इंटैक्ट है। हालांकि आज थोड़ा फ्लैट है, पर ये स्टॉक में और भी काफी जान है। मेरे हिसाब से 2450 का टारगेट आपको 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में बन सकता है टारगेट, तो इसको बाय करके चलना है। शायद आज ना चले पर जल्दी चल जाएगा। और दूसरा एक रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स। अगर आप ये स्टॉक को भी देखें तो काफी महीनों के बाद, मैं तो बोलूंगा, एक डबल बॉटम का बेस बनाने की कोशिश में है। 255 260 का बेस बना के अभी ये 310 की ओर जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो चंबल फर्टिलाइजर भी आप अपनी बाय लिस्ट पे रख सकते हैं। वन वे मूवमेंट चला है गए 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, और ये कंटिन्यू कर जाएगा 310 तक। तो एक 275 सॉरी का स्टॉप लॉस बनाइए और 310 तक आप इसमें मोमेंटम राइड कीजिए। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर आपको यहाँ पसंद आ रहा है, ठीक है। कुछ टेक्सटाइल काउंटर्स में आज फिर से आपको गोकुलदास एक्सपोर्ट्स another 7%, 7.5%। कल भी एक अच्छी मूव थी, हमारे साथ मैनेजमेंट भी थे, हमने कमेंट्री भी व्यूअर्स के लिए लेकर आई थी। लेकिन क्या कोई और टेक्सटाइल काउंटर यहाँ पर आप रखेंगे रडार पर? तो प्रियंका, अरविंद एक स्टॉक है जो हमने पहले भी रेकमेंड किया है। 160 165 के टारगेट्स के लिए वो हिट हुए हैं। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, बट इसको मैं अपने रेडार पे रखूंगा। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसमें एक अच्छा खासा रनअप देखने मिला था, फिर स्टॉक कंसोलिडेशन में गया है, विच मींस यहाँ पे आप अक्यूमुलेशन के साइंस देख रहे हैं। यहाँ से स्टॉक रेडी हो रहा है 185 और 195 के लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे आप चाहे तो अरविंद अक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 160 के करीब लेके चलें। दैट इज वन स्टॉक दैट आई हैव ऑन माय रेडार। और एक स्टॉक अगर मैं और इसमें ऐड कर सकूं तो वो है गो कलर्स। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, टारगेट 1 हमारा इसमें हिट होते हुए नजर आया है, तो इसको भी अपने रेडार पे रखें। 1300 प्लस के लेवल्स आपको ये कुछ समय में दिखा सकता है। हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको यहाँ भी देखने मिल रहा है, बट बायस अब भी पॉजिटिव है। ऑलराइट, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी में, स्पेशली टायर स्टॉक्स में बालकृष्ण जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूवमेंट दिख रही है। अक्षय, क्या आप लेंगे बालकृष्ण को यहाँ? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को करंट रेट पे मैं अवॉइड करना चाहूंगा। रीजन ये है कि काफी दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 2400 ऊपर की स्तर में रेजिस्टेंस है, 2350 का बेस है। तो अभी तक कुछ एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, वॉल्यूम्स डले, तो मैं वेट करूंगा कि ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाए तभी मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। तो फिलहाल इसको मैं वेट एंड वॉच के मोड में रखना चाहता हूं। इंडियाबुल हाउसिंग में एक दिन का साइडवेज मूव आया और उसके बाद फिर इसने अपनी चालू कर दी है। 195 का भाव उस समय हो रहा है 3.5%। अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना है 3 से 6 महीने का, तो क्या भाव बन सकता है आपके हिसाब से? जी अजी जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक लंबे पेनफुल पीरियड के बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। ये तेजी, बड़ी तेजी हो सकती है। ऊपर में लग रहा है कि शायद 240 250 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो लेकिन स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल और रिस्की होता है, तो हाई रिस्क इन्वेस्टर को ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस पोजिशनल बेसिस पे 175 रुपीज़ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऊपर में टारगेट रहेगा 240 से 250 का।